वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैंने ये माइक वाइक लगा लिया वो पूरा तैयारी के साथ में। और 31 है आज का, कल 1 तारीख न्यू ईयर। और आप सभी को आने वाले नए साल के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और आपको आपके गोल अचीव करने में जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपको पीछे दिख रहा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो है वो रिजोल्यूशंस लेते हैं, न्यू ईयर रिजोल्यूशंस, है ना। बहुत सारे, ये करूंगा, वो करूंगा, ये गोल पास करूंगा, वो गोल पास करूंगा, ये अचीव करूंगा, टॉप करूंगा, ये सारी चीजें होती रहती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर रिजोल्यूशंस आपको कैसे लेने हैं ताकि वो सक्सेस हो सके। ठीक है, आपको गोल्स अचीव करने में मदद कर सके। अब देखते हैं, आ जाओ पटाख से इधर देखो, है ना। 2023 कल से चालू हो जाएगा और ये वीडियो भी आप कल ही देखोगे। आज मैं 31 को शूट कर रहा हूँ, आज अपलोड होगा और कल के लिए मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। ठीक है, अब देखो रिजोल्यूशंस की बात करते हैं हम लोग। रिजोल्यूशंस, नया रिजोल्यूशन देने से पहले हमको क्या करना पड़ता है कि पिछले साल में हमने क्या गोल खिलाया, कितना प्रोग्रेस किया, ये सब देखना पड़ता है। ठीक है, तभी जाके नया रिजोल्यूशन हम दे सकते हैं। हमको हमारा पास्ट ही नहीं पता रहेगा तो हमारा प्रेजेंट कैसे हम ठीक कर पाएंगे। ठीक है, और प्रेजेंट अगर ठीक नहीं होगा तो फ्यूचर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो अभी देखो इधर मैंने यहाँ पे लिखा है प्रीवियस ईयर प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ। तो कोई भी रिजोल्यूशन लेने से पहले अपने आप को पहले एनालिसिस करना है कि मैंने पिछले साल में, मतलब 2022 में, ये 365 डेज मैंने क्या किया। ओके, अपने आप को, मेरा वर्किंग आवर कितना था, स्टडी आवर कितना था। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 आवर्स स्टडी करते थे, 2 आवर्स स्टडी करते थे, ठीक है, वो देख लीजिएगा। उसके बाद में अपना खुद को लेवल अप कितना किया, आपका कितना नॉलेज बढ़ा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को लेकर, है ना। कोई सब्जेक्ट अगर आपका कमजोर है तो उसको आपने लेवल अप किया या नहीं किया। जो सबसे अच्छा आपका सब्जेक्ट है उसको, उसमें आपने मास्टर किया कि नहीं किया, है ना। ये सारा चीजें आपको लेवल अप का चेक करना है। उसके बाद में आप स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी में थे या नहीं थे, क्योंकि रिजोल्यूशन बनाओगे भाई, गोल अचीव करोगे तो गोल अचीव करने के लिए आपको अपना शरीर भी तो फिट रखना पड़ेगा, है ना। तो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज भी आपको चेक करना पड़ेगा कि मैंने पिछले साल में, मतलब 2022 में आपने कितना अपने आप को एक्टिव रखा, अपने बॉडी को कितना हेल्दी रखा। ठीक है, उसके बाद में आता है टाइम टेबल। जैसा अभी 2023 चालू होने वाला है कल से 2023, वैसे ही 2022 भी कभी चालू हुआ था। तो एट दैट टाइम फिर से आपने कभी ना कभी कोई रिजोल्यूशन लिया होगा, कहीं सोचा होगा कि 2022 में मैं वो करूंगा, ये करूंगा। तो पहले ये चेक कर लो कि पिछले साल का रिजोल्यूशन जो आपने लिया था वो कहीं बीच में तो आप भूल नहीं गए, है ना। और आपको ये भी चेक करना है कि जो मैंने पिछले साल का जो रिजोल्यूशन किया था, जो भी मैंने अब सोचा था, जो भी मैंने ठाना था, वो कंप्लीट भी हुआ या अचीव हुआ भी या नहीं हुआ। ठीक है, अगर अचीव हुआ होगा देन अभी मैं आपको और उसको आगे कैसे बढ़ाना, उस अचीवमेंट को कंटिन्यूअस फॉर्म में कैसे रखना, ये भी बताऊंगा। ठीक है, अब जो बच्चे रिजोल्यूशन ले लेते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम कर रहेगा। ठीक है, देखो, तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद में आपको एक पता चल जाएगा कि मैंने अपने लाइफ में, मतलब 2022 में मैंने क्या क्या चीजें किया। ठीक है, अब आते हैं आपका गोल। अब मैं विदर्भ डिफेंस अकेडमी से बात कर रहा हूं और हमारा मेन जो फोकस होता है वो एनडीए एग्जाम के ऊपर होता है, नेशनल डिफेंस अकेडमी के ऊपर होता है। तो हमारे स्टूडेंट्स का एक गोल होता है कि हमें एनडीए एग्जाम क्रैक करके, एसएसबी क्रैक करके एनडीए में एडमिशन लेना है ताकि हम लोग लेफ्टिनेंट बन सके, यूनिफॉर्म हमको मिल सके। ठीक है, और अब देखो क्या होता है, एनडीए 1 2023 में आपको 2 चांस मिलने वाले हैं। 2 चांस बोले तो एक सितंबर अभी आने वाला अप्रैल का, और उसके बाद में 2023 में सितंबर का। ऐसे 2 चांस आपको रिटर्न देने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अभी अगर आपका गोल है एनडीए का, तो आपका रिजोल्यूशन भी यही होना चाहिए कि मुझे इस आने वाले साल में 2 मौके मिलने वाले हैं और उन 2 मौकों में से मुझे कोई भी मौका ऐसा छोड़ना नहीं है। मेरा 100% रिजोल्यूशन होना चाहिए कि वो गोल मेरा अचीव हो जाए, मेरे पास में एनडीए में मैं एडमिशन ले सकूं। ठीक है, या फिर एग्जाम में पास हो, टॉप कर सकूं, एसएसबी क्रैक कर सकूं। अब ये देखो, अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब नीचे आते देखो, न्यू ईयर रिजोल्यूशंस 2023, है ना। अब देखो 3 टाइप के लोग होते हैं, 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। पहला एक नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं जो रिजोल्यूशंस बनाते हैं और वो भूल जाते बीच में ही,
और पूरा साल कुछ नहीं कर पाते। उसके बाद में एवरेज स्टूडेंट होते हैं जिनको 50-50% चांसेस होते हैं कि सक्सेस मिले। उसके बाद में होते हैं लीजेंड स्टूडेंट, ठीक है, ये गारंटेड सक्सेस मिलता है इनको, 100% सक्सेस मिलता है। और इनकी जो ये है ना क्या बोलते हैं ताकत, ये बहुत थोड़ा कम होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। इस कैटेगरी में हमको जाना है। तो लीजेंड स्टूडेंट कैसे बने? तो लीजेंड स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं क्या होता है आपका रिजोल्यूशंस लेते हैं। अब वो कैसे लेते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये लीजेंड स्टूडेंट होते हैं ना, उनको उनका गोल दिखता है हमेशा, एनडीए, ये गोल दिखता है इनको। वो हमेशा यही सोचते रहते कि इसको यहाँ पे मुझे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर आप जेई एस्पिरेंट है, नीट एस्पिरेंट है, एनडीए एस्पिरेंट है, या फिर कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो किस हिसाब से आपको रिजोल्यूशंस लेने हैं ताकि आपका एक गोल जो सेट है उसको अचीव करने में आपकी हेल्प हो, ठीक है। अब पहली स्टेप, कुछ स्टेप में मैं आपको बताऊंगा इसको। पहली स्टेप क्या करना है कि टाइम टेबल वगैरह कुछ नहीं बनाना है। जैसे 5 बजे उठूंगा, 4 बजे उठूंगा, 10 बजे उठूंगा, फिर इतना घंटा सोऊंगा, इतना घंटा पढ़ाई करूंगा, ये सब फालतू चीजें नहीं करना है। ये नॉर्मल स्टूडेंट करते हैं और जो कभी उसको फॉलो भी नहीं करते हैं, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट जो सेकंड टाइप करते हैं वो बिल्कुल सिस्टमैटिक टाइम टेबल बनाते हैं, आधा साल फॉलो करते हैं और आधा साल में छोड़ देते हैं, चांसेस 50-50 हो जाते हैं। अब लीजेंड क्या करते हैं, ये टाइम टेबल ही नहीं बनाते, ये कोई शेड्यूल नहीं बनाते। इनके दिमाग में एक ही होता है, मुझे ये इस चीज को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो क्या करते पता है, इनका टाइम टेबल किस तरीके से होता है, देखो इनके दिमाग, माइंडसेट, ठीक है। माइंडसेट कैसा होता है, माइंडसेट इनका ऐसा होता है, मैं भले ही कितना घंटा सो लूं, मैं अगर 24 घंटे में से 20 घंटे भी अगर सो रहा हूं, तो 2 ही घंटे अगर पढ़ रहा हूं, तो 2 घंटे में से मुझे इतनी प्रोडक्टिविटी निकालनी है ताकि मैं हर दिन अपने गोल की तरफ बढ़ सकूं, ठीक है। ये होता है लीजेंड के सोचने का तरीका, और ये सब कुछ आपके दिमाग पे होता है, ठीक है। तो समझ गए आपको क्या करना है। आप कितना भी सो, कितना खेलो कूदो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अपने बॉडी को कितना हेल्दी रखा है, आपका एम होना चाहिए कि मेरा अगर, जैसा फॉर एग्जांपल कोई वेट लॉस जर्नी करता है, आपका वजन 100 किलो होगा, तो आपको कौन से एवरेज लेवल पे लाना है वो सोच लेना है। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मैं खाऊं पीऊं नहीं करूं, सप्लीमेंट लूं, एक्सरसाइज करूं नहीं करूं, लेकिन मुझे ये चीज करना है, ठीक है। तब ही जाके आपका माइंड जो है ना वो ऑर्डर दे पाएगा आपकी बॉडी को, ठीक है। तो यही चीज लीजेंड लोग करते हैं, है ना। और ये जो लीजेंड टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये थोड़े अलग होते हैं, सबसे अलग होते हैं। ये कभी भी आपको एकदम सीरियस नहीं दिखेंगे, ये एकदम आपको कभी भी ऐसे पढ़ते हुए नहीं दिखेंगे दिन रात। ये क्या करते हैं ना, इनके दिमाग में ये चीज घूमती रहती है, हमेशा घूमती रहती है। इनको ये इतना पता होता है कि ये एग्जाम पास करने के लिए मुझे इतने मार्क्स लेने हैं और ये सारी तैयारियां करनी है, और वो चीज वही करते हैं, ठीक है। तो आप कितना भी सो, कितना भी खाओ, कितना भी कूदो, कितनी भी मस्ती करो, कितना भी टाइम वेस्ट करो, लेकिन ये गोल को बार बार आपको देखना है, और इसके लिए जो जरूरत है वो सारी चीजें आपको इस बार करना है, और यही आपका रेजोल्यूशन 2023 का होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ समझाया, और आपको कुछ नहीं समझ में आवा तो कमेंट करो, ठीक है। और कुछ आपको हेल्प चाहिए होगी तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अचल है और विद्या डिफेंस करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर देना है। थैंक यू।